जनवरी 2025 साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या है। पितृदेवता प्रसन्न है तो जीवन में धन, संपदा, पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है, वंश वृद्धि होती है। आपको लगता है कि पहले से पुत्री है और मुझे अब पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति मुझे चाहिए, तो आप सभी को यह दिव्य एक खीर की कटोरी का उपाय करना चाहिए। इससे आपके शारीरिक रोग कटेंगे और हमेशा ही पुत्र प्राप्ति का वरदान आपको पितरों की कृपा से मिलेगा। आप जानते होंगे, हमेशा ही वेद शास्त्रों में यह वर्णित है कि कभी भी पुत्र प्राप्ति हो या संतान प्राप्ति के लिए अमावस्या तिथि पर संबंध नहीं बनानी चाहिए। यह दोष युक्त शास्त्रों में कहा गया है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अमावस्या तिथि संभोग के लिए उत्तम नहीं बताई जाती पति पत्नी का, इस बात का आप ध्यान रखिए। हमेशा कुंडली में 5वां घर जो है संतान के लिए माना जाता है। अगर आप सभी संतान प्राप्ति के लिए पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो संतान है वह दीर्घायु होती है, लंबी उम्र होती है। साथ ही हमेशा पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए पितरों की तिथि का अपना एक महत्व है। इस दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ, जप तप पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेता है। इस बार आपको 29 तारीख को 29 जनवरी को ही व्रत करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी और दुख दरिद्रता का अंत होगा। आप सभी को इस दिन खीर जरूर बनानी होती है। आप जानते होंगे खीर का अमावस्या तिथि पर अपना एक महत्व है। खीर आपको गौ माता के दूध की ही बनानी चाहिए और साथ के साथ इसमें चावल का प्रयोग करना चाहिए। साबूदाना या अन्य जो होते हैं वह ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ नहीं होते। चावल और दूध की खीर जो कि शक्कर इत्यादि डालकर बनाई जाती है, शुद्ध भाव सच्चे मन से, साफ सफाई के साथ साथ, तो वह बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा परिवार में, और इसका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। तो इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। हर एक व्यक्ति जो कि महिला पुरुष सभी को यह कार्य करना चाहिए जो कि वंश वृद्धि के लिए सहायक है। आप सभी को इस दिन मौन रहकर चुपचाप जैसे कि मुनि अमावस्या भी इसे कहा जाता है, जो भी इस दिन मौन साधना करता है वह आध्यात्म को अपने जीवन में उतारता है। मौन रहकर पवित्र कुंड में अमृत स्नान, कुंभ त्रिवेणी संगम में इस दिन अमृत स्नान होगा, जो कि एक चमत्कार है। अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर आपको अमृत स्नान करना चाहिए। गंगा जल के साथ साथ काले तिल अपने नहाने के पानी में और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर गंगे नमामि गंगे महामंत्र का उच्चारण करते हुए कोशिश करें सूर्य उदय से पहले ही आप सभी स्नान करें। इसके बाद स्नान का कोई औचित्य नहीं है, महादिन में इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। फिर आप सभी को संतान प्राप्ति और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक जल का लोटा लेना है। संभव हो तो जल के लोटे में कच्चा दूध जरूर से डालें, परंतु ऐसा संभव नहीं है तो पितरों के लिए अगर आप जल दान कर रहे हैं तो या तो अपने हाथ की अंजनी में आप सभी जल, काला तिल और दूध को मिश्रित कर कर अगर समर्पित करते हैं, या काला तिल और जल ही समर्पित कर देते हैं दक्षिण दिशा की ओर, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए, तो बहुत इसका सुख मिलता है, दुख दरिद्रता का अंत मिलता है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ऐसा आपको जरूर से करना है। इसके बाद आप सभी को एक कच्चा सूत लेना है। आप पीपल पेड़ के पास चले जाए, ब्रह्म मुहूर्त में मौन रहकर ही पति पत्नी साथ में यह कार्य करें। आप सभी को विशेष तौर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और काला तिल और जल पूर्ण रूप से मिश्रित कर कर पितृदोष दूर हो, अपना नाम गोत्र बोलें और निरंतर ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आप पीपल वृक्ष की जड़ में जल समर्पित करें। पीपल वृक्ष को स्पर्श कर कर पीपल वृक्ष में चंदन की टिक्की लगाएं, चाहे तो चंदन की 5-7 जितनी भी आप चंदन की टिक्की लगा सकते हैं उतनी लगाएं। काले तिल समर्पित करें और उसके बाद विधि विधान से आप पीपल वृक्ष की जड़ में लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक दीपक लगा दीजिए। उसके बाद अपने दाहिने हाथ से शुरू करते हुए आप सभी को कच्चा सूत 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की करनी चाहिए। पीपल वृक्ष वृद्ध होता है तो बहुत सुखद इसके परिणाम देखे गए हैं। यह कार्य पीपल वृक्ष आसपास नहीं है तो घर पर तुलसी माँ के समक्ष भी आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको इसको मिलना ही है। तो यह कार्य आपको करना है। उसके बाद आपको अपने घर पर विराजमान जो शिवलिंग है वहां पर भी विधि विधान से पूजन करना है। घर के दरवाजे पर अधोगति में मेरे जो पितृ गए हैं वह तृप्त हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर छिड़काव करें। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर दीप लगाएं और अपनी घर की स्वच्छता, रसोई की साफ सफाई करें। उसके बाद भोग तैयार करें।
देखिए, इस दिन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना सुखद माना जाता है। आप सब जानते होंगे, काले तिल को पीस कर आप सेव का श्रृंगार कर सकते हैं। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः इस समय उच्चारण करते हैं तो अति सुखद और शुभ परिणाम इसके देखे गए हैं। बाद में आप सभी घर में जो है आपको खीर बनानी है। घर की रसोई में भी जो भी पितरों का स्थान है या अपने घर की जो आसपास कोई भी स्थान है जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे पितृदेवता यहाँ पर वास करते हैं, वहाँ पर भी आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का जो है घी या तेल का, सरसों के तेल का कभी भी पितरों के नाम का दीप नहीं लगाया जाता। इस बात का ध्यान करते हुए कार्य करें। तो इन कार्य से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही घर की रसोई में आप खीर बना लीजिए। ठीक है। साफ स्वच्छता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। हमेशा जो महिला होती है वह 2 कुलों की द्योतक होती है। आप जानते होंगे, एक तो पीहर पक्ष और एक ससुराल पक्ष। अगर वह कोई भी कार्य करती है तो वह अपने नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करती है, पितृदेवताओं को, कुल देवी मैया सभी को प्रसन्न करती है। साथ के साथ वह जो है परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण करती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप कमेंट्स में प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हैं तो इसका अद्भुत सुख कहा गया है। प्रार्थना है मेरी महाप्रभु से कि आपके जीवन सार्थक हो, जिस कामना के तहत आप जो भी कार्य करते हैं उसमें उपलब्धि आपको हासिल हो। इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सभी को रसोई में खीर बना लेनी है। मेरे घर के जो मैं आपको बात बताऊं तो मेरे घर पर अमावस्या तिथि पर कभी भी तवा नहीं लगाया जाता। आजकल हालांकि हम सभी इन भागादौड़ी के टाइम पर भूल रहे हैं चीज़ें, परंतु जो दादी नानी प्राचीनतम समय में कभी भी अमावस्या के दिन तवा नहीं लगाया जाता था, हमेशा कढ़ाई का प्रयोग होता था। इसके पीछे एक गहरा रहस्य भी छुपा है। किसी दिन समय रहा तो आपको जरूर से विदित कराऊंगी। तो हमेशा अमावस्या तिथि पर घर पर पितरों के नाम से मीठा बनाया जाता है। अभी भी यही रिवाज है। तो आपके घर पर यह रिवाज है तो आप भी करने का प्रयत्न करें। नहीं कर पाते हैं तो विशेष अमावस्या पर तो करें। किस किस के घर पर ऐसा रिवाज है जरूर से बताइएगा। तो आपको खीर बना लेनी है, साथ साथ पूड़ी भी आप सभी बना लेते हैं तो बहुत सुखद इसका परिणाम देखा गया है। इस दिन सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह दान पुण्य पितरों के नाम से तर्पण का है। हमेशा पितरों की पूजा के लिए कुतुब काल को कहा गया है शास्त्रों में। कुतुब काल आप कहेंगे कौन सा है, तो करीब करीब 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय जो दोपहर का होता है वह पितरों के पूजा का समय कहा गया है। और देवी देवताओं की पूजा के लिए सुबह का समय आप जानते होंगे कहा जाता है। तो कुतुब काल जो होता है वह दोपहर का समय होता है। हमेशा अगर आप तर्पण वगैरह करते हैं, पितरों के नाम की कोई पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं या पितरों के नाम से ब्राह्मण भोज कराते हैं तो कुतुब काल को ही चुनिएगा, लाभ इसका अनंत कहा गया है। तो आप सभी को क्या करना है कि साधारण सरल तरीके से अपने घर की रसोई में खीर बनाना है। खीर के साथ साथ पूड़ी बनाते हैं तो अत्यधिक सुखद है। आप सभी को, आप जानते होंगे, इस दिन जो पाने योग्य कहे गए हैं, जिनके मुख से पितृदेवता भोजन ग्रहण करते हैं, वह है स्वान और गौ माता। आप सभी को यह बात विदित होगी, गरुड़ पुराण की जिसने बात सुनी है, पढ़ी है, उन्हें यह बात विदित होगी। स्वान, गौ माता और ब्राह्मण देवता, यह 3 जन ऐसे हैं जो कि जो है अमावस्या तिथि पर भोजन पाने योग्य कहे गए हैं। इन्हीं के मुख से हमारे पितृदेवता भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि खीर बना लेनी है बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले अपने पितृदेवताओं का स्मरण करते हुए थोड़ा सा कंडा आप प्रज्वलित करें। थोड़ा सा आप कोई भी जो है कपूर इत्यादि के माध्यम से या जो भी अग्नि सुलगाते हैं उस स्वरूप में आप अग्नि सुलगाएं, पितरों का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि परिवार का पितृदोष दूर हो, वंश में वृद्धि हो और कर्ज इत्यादि से जो भी आपकी मनोकामना है पितृदेवता आप तृप्त हो जाइए। अधोगति में है तो आपको मोक्ष मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अग्नि में जो है खीर समर्पित करें। बहुत सुखद इसको माना जाता है। हालांकि घर के जो पुरुष होते हैं वही यह कार्य करते हैं तो ज़्यादा सुखद अनुभूति मिलती है, परंतु आप ऐसा न कर पाए तो महिला भी कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अग्नि के माध्यम से सबसे पहले पितरों को भोग समर्पित करें। दूसरा, आप सभी को गौ माता, देखिए गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 2 पूड़ी बना लीजिए या 2 रोटी ले लीजिए, उसमें कुछ मीठा रखें। मीठे में आप खीर रखें और सोमक पित्र जो कि पितृ देवताओं के राजा कहे गए हैं, सोमक पित्र का नाम लीजिए। और साथ ही आप सोमक पित्र का नाम लेते हुए जो है गौ माता को यह जो खीर है और जो यह पूड़ी है उसे खिला दीजिए। साथ के साथ थोड़ा जल भी पिला देते हैं तो बहुत सुखद इसका परिणाम देखा गया है।
दो जगह है, दो व्यक्तियों को आपने दो स्वरूप में जो है भगवान को भोग लगा दिया, पितृ भगवान को। तीसरा, आप ब्राह्मण देवता के घर पर या तो उन्हें घर पर बुलाकर भोजन कराएं या उनके घर पर एक समय का सीधा, जिसमें आटा, चावल, दाल, यह सभी चीज़ें आती है, और साथ ही इसमें एक कटोरी खीर बनाकर आप पितृ देवताओं के नाम से अगर दान में दे देते हैं तो इसका सुंदर परिणाम आपके पितृदोष निवारण में होता है और वंश वृद्धि अपने आप हो जाती है और जीवन में सभी सुख इससे मिल जाता है। तो यह कार्य करें। चींटियों के लिए आपको आटे की व्यवस्था इस दिन करनी है। मछलियों के लिए आप सभी को जो है विशेष तौर पर आटे की लोई इत्यादि डालनी है। ऐसी मान्यता है जो भी मौनी अमावस्या के दिन इन कार्यों को करता है, दान पुण्य करता है, दीप दान करता है, पीपल वृक्ष की पूजा करता है, महादेव की सेवा करता है, पितरों के स्मरण में आप यह कार्य करते हैं तो बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। ऐसा वेद शास्त्रों में कहा गया है। मैं कोई मनगढ़ंत बात आपको नहीं बता रही हूँ। साथ के साथ आपको भगवान जी जो घर के विराजमान सभी देवी देवता हैं उन्हें आप सभी को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप स्वयं जो है इस प्रसाद को ग्रहण करें और अपने पितृ देवताओं से कहें कि हे पितृ देवता, आज अमावस्या की श्रेष्ठ तिथि पर मैंने विधि विधान से आपको भोग लगाया है। पितृदोष समाप्त कर कर आप तृप्त हो जाइए और मेरे जीवन का कल्याण कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने घर पर यह कार्य करें। साथ ही शिवलिंग पर आप सभी कोशिश करें कि आंकड़े के फूल या आप धतूरे का फूल या आप सभी जो विशेष पुष्प होते हैं 108, 11, 21 या बेलपत्र कोई ना कोई शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाए। यह बहुत सुखद माना जाता है और इससे पितृदोष समाप्त होता है। साथ के साथ आप सभी अगर इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए जो पिपलेश्वर महादेव है, पीपल वृक्ष की छाल है, अगर उसको आप सभी किसी पत्थर पर घिस कर या किसी भी चीज पर घिस कर पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए पीपल वृक्ष को अच्छी तरह से घिस कर उससे शिव का श्रृंगार करते हैं तो बहुत सुखद इसका परिणाम देखा गया है। इससे पितृदोष मिटता है और वंश वृद्धि अपने आप हो जाती है। तो पीपल वृक्ष की छाल को घिस लीजिए किसी भी पत्थर पर, उससे शिव का श्रृंगार करते हैं तो इससे पिपलेश्वर महादेव अर्थात महादेव प्रसन्न होते हैं और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का शमन करते हैं। तो आज की शुभ तिथि पर आप यह कार्य करें। हर श्रृंगार के फूल से भी अगर शिवलिंग का श्रृंगार किया जाए तो अपने आप ही वंश वृद्धि होती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो यह कार्य करें। शाम के समय घर के दरवाजे पर आपको पितृ देवताओं के नाम से लंबी बत्ती का दीपक लगाना है, सुबह भी दीपक लगाना है। साथ के साथ कपूर अगर आप पीपल के पत्ते में रखकर प्रज्वलित कर कर अपने घर के मंदिर के सभी देवी देवताओं की अमावस्या तिथि पर आरती करते हैं, जैसे कि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास है, साथ ही एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। तो आप सभी अगर यह कार्य करते हैं तो भी इसके सुखद परिणाम देखे जाते हैं। आप यह कार्य करें और अपने भाग्य की रेखाओं को चमकाएं। कैसा भी दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में बदलेगा और सभी तरह की पीड़ा शंकाओं का निदान होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।